हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल द लामिया कुकिंग। तो आज मैं बना रही हूँ व्लॉग अपना दिल्ली टू देहरादून फ़्लाइट का। ठीक है, उसमें फ़्लाइट में मेरे साथ जो स्कैम हुआ मैंने आपको वो भी बताऊंगी इसमें आगे। वीडियो के साथ बने रहिए। ठीक है, ये मैं दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन से मेट्रो में बैठ गई थी और जा रही थी मैं अपने IGI टर्मिनल 3 एयरपोर्ट पे। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे एयरपोर्ट की जो है मेट्रो ट्रेन है। बहुत ही प्यारी, खूबसूरत और बाकी मेट्रो से अलग है ये। जैसे कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, आप देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा स्टेशन आ गया है। मैं मेट्रो स्टेशन पर हूँ। IGI टर्मिनल 3 IGI एयरपोर्ट के लिए उतर चुकी हूँ मैं यहाँ पे। अब मैं आगे बढ़ूँगी। ठीक है, तो मेरे साथ स्कैम हुआ था एयरपोर्ट पर। जो हमारा एयर इंडिया का, हमारी जो टिकट थी, हमारी जो फ़्लाइट थी, वो 1:55 पे थी और मैं पहुंच गई थी 12:30 बजे एयरपोर्ट पर। तो मुझे चेक इन करना था, अपना जो लगेज था वो ड्रॉप करना था। तो वहाँ पे मैं मतलब लाइन में लगे लगे मुझे आधा घंटा हो गया था। 12:30 बजे मैं लाइन में लगी थी, तो 1 बज गया था। तो वहाँ मेरे साथ ये स्कैम हुआ कि मुझे फ़्लाइट में नहीं बैठने दिया और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करा उन लोगों ने न्यू टिकट लेने के लिए कि अगर आपको दिल्ली से देहरादून जाना है तो आपको न्यू टिकट लेना पड़ेगा। ठीक है, बाकी की सारी बात मैं आपको इसमें व्लॉग में बताऊंगी। जब तक के लास्ट तक फ्रेंड्स बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। और इसमें मैं ये भी बताऊंगी कि जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं उनके साथ ये लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते। ठीक है, तो मैं यहाँ एयरपोर्ट पर पहुँच गई थी चेक इन के लिए। मेरी सारी चेक इन हो चुकी थी, मैं अंदर आ चुकी थी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ एयरपोर्ट के अंदर आ चुकी हूँ। जितने भी मेरा सब चेकिंग वगैरह थी हो चुकी थी आधार कार्ड से। और ये यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी फ़्लाइट की, जो भी आपको फ़्लाइट देखनी होती है वो इस पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। यहाँ एयर इंडिया पे मैं आ गई हूँ चेकिंग के लिए। मैं यहाँ लाइन पे भी लग गई थी, बट यहाँ इन लोगों ने मेरा बोर्डिंग पास मुझे नहीं दिया। बोलने लगे कि आप 1 घंटा लेट है, अगर आपको जाना है तो आप जाइए, लेकिन हम आपका सामान यानी कि लगेज नहीं जाने देंगे। तो फ्रेंड्स, अपना लगेज कैसे छोड़ के जा सकते थे, उसमें मेरा सामान था। तो यहाँ हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। उसके बाद देखिए, मैं टर्मिनल 2 की तरफ जा रही हूँ, जो कि मैंने जिस ऐप से टिकट बुक करे थे, मैंने वहाँ इन लोगों की शिकायत करी। ठीक है, शिकायत करने के बाद उन लोगों ने मुझे न्यू टिकट्स अरेंज करवाए, जब जाकर मैं देहरादून पहुंच पाई हूँ। तो मैं यहाँ टर्मिनल 2 पर आ गई थी मेरी इंडिगो की। यहाँ इन लोगों ने फ़्लाइट दी, बट एयरपोर्ट पे टर्मिनल 3 एयरपोर्ट पे मुझे नहीं लिया था। उन लोगों ने बोल रहे थे कि अगर आपको एयर इंडिया से जाना है तो आपको न्यू टिकट्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि उनको और ज़्यादा पैसे चाहिए थे। 1 घंटे पहले भी बोर्डिंग हो जाती है, आधे घंटे भी पहले बोर्डिंग हो जाती है, बट उन लोगों ने नहीं जाने दिया। सो ऐसे तैसे मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी, मैं वीडियो भी नहीं शूट कर पाई थी। तो यहाँ मैं टर्मिनल 2 पर आ गई हूँ, अपना सेल्फ चेक इन कर रही हूँ, मतलब बोर्डिंग निकाल रही हूँ, बोर्डिंग पास। देखिए, ये मेरे हस्बैंड का था जो आ गया है। इन्होंने अपना सेल्फ ही चेकिंग करी हम लोगों ने। हमें यहाँ मशीन दिख गई थी। यहाँ सीट्स वगैरह भी आप देख सकते हो। तो मेरी जो एयर इंडिया की फ़्लाइट थी उसमें मेरी विंडो सीट थी, उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा अमाउंट भी इन लोगों ने मुझसे मांगा था। तो मैंने उसका एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे करा था विंडो सीट के लिए, बट फिर भी मैं उसमें नहीं जा पाई। तो यहाँ मेरा बोर्डिंग पास निकल रहा है। सीट्स यहाँ चेक कर रही थी कि कोई मिल जाए, बट यहाँ कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी, विंडो सीट्स। तो वैसे तो थी, तो हमें जो भी सीट मिली उस टाइम पे तो हमने ले ली, क्योंकि हमें देहरादून पहुंचना इम्पॉर्टेंट था। हम लोगों के सब रूम्स वगैरह सब बुक हो चुके थे मसूरी के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से फ़्लाइट लेके पहले देहरादून गई थी, देहरादून से फिर मैं मसूरी के लिए निकल गई थी। तो यहाँ मेरा बोर्डिंग पास आ रहा है। आप कोशिश करिएगा कि सेल्फी करें, वरना ये लोग बहुत यहाँ जो है टेंशन दे देते हैं कि 1 घंटा पहले नहीं होगा, कि 1.5 घंटा पहले नहीं होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम सफ़र कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं प्लेन से, तो कोशिश यही करिए कि आप 2.5 से 3 घंटा पहले ही वहाँ पहुँच जाएं। तो हमने यहाँ बोर्डिंग पास अपने निकाल लिए थे, हम चेकिंग के लिए वहाँ आगे जा रहे थे, जहाँ हमें अपना ये लगेज ड्रॉप करना था। सो इस बीच टेंशन भी मुझे बहुत रही, बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में आ गई थी, पता नहीं जा पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी। अगर मैं खुद से टिकट करके जाती तो शायद मैं नहीं जा पाती, बट मैंने ऐप से बुकिंग कर रखी थी। तो उन लोगों ने मुझे थोड़ा, मेरा एक्स्ट्रा अमाउंट गया था, बट उन्होंने मुझे जो है फ़्लाइट अवेलेबल करा दी थी। तो मैं यहाँ इंडिगो के लिए आ चुकी थी। इंडिगो की मेरी फ़्लाइट थी 5 बजे की। वेटिंग लॉन्च भी हम लोग आ गए थे, वेट कर रहे थे, सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी थी हमारी। तो मैं भूख भी लग रही थी मुझे, तो मैंने पेटी ली थी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। तो तभी
तो तभी एयर होस्टेस ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि दिल्ली टू देहरादून फ्लाइट ज़ोन 2 वाले पहले आ जाइए। वो लोग पहले ज़ोन 2 वाले पैसेंजर्स को अंदर ले रहे थे, तो हम लोगों का ज़ोन 2 था। तो यहाँ देखिए मैं आ चुकी हूँ। यहाँ पर भी टिकट्स वगैरह, नेम्स वगैरह चेक हुए थे। उसके बाद इन लोगों ने हमें यहाँ अंदर हम लोगों को सीट्स पे बिठा दिया था। तो हम लोग में मैं यहाँ सीट सर्च कर रही थी, हमारा सीट कौन सा, तो मेरा सीट लास्ट में पहुँचा था। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देगा, ठीक है। तो ये मेरी सीट थी, मैं यहाँ बैठ गई थी और यहाँ मैं वेट कर रही थी पैसेंजर का जिसकी ये सीट थी, मतलब जो विंडो सीट जिनकी थी, मैं उनका यहाँ बैठ के वेट कर रही थी ताकि वो आ जाए तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकूँ कि मुझे विंडो सीट दे दें, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद वो आ गए थे जिनकी सीट थी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, उन्होंने मुझे ये विंडो सीट दे दी थी। उसके बाद हमारा जो प्लेन था स्टार्ट हो गया था। पहले तो स्लो ही चल रहा था। प्लेन था, टेक ऑफ हो गया था। बहुत अच्छा लग रहा था, ऊपर से नीचे नज़ारे बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे थे। तो ये वो भैया बैठे जिनसे मैंने सीट एक्सचेंज करी थी अपनी। तो थैंक यू भैया मुझे सीट देने के लिए। ऊपर बैठ के मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा, डर भी लग रहा था और खुशी भी बहुत हो रही थी। और जो मेरे साथ स्कैम हुआ था मैं उसको भूल भी चुकी थी, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि एक इस पे व्लॉग बनाया जाए कि अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग कर रहे हैं प्लेन से तो प्लीज़ मेरे फ्रेंड्स 3 घंटे पहले आप चले ही जाना, वहाँ चाहे बैठ के आपको वेट करना पड़े बट चले जाना, ठीक है। सो ये जो फ़्लाइट थी मेरी देहरादून की, दिल्ली टू देहरादून की, ये तकरीबन 1 घंटा लिया था। जैसे वो रनवे पे चल रही थी आधा घंटा उसमें लगा था, और जब उसने टेक ऑफ कर लिया था तो आधे घंटे में इसने हमें देहरादून पहुंचा दिया था। बट ऊपर प्लेन से देखने पर इतने खूबसूरत नज़ारे नज़र आ रहे थे, इतना खूबसूरत नीचे मुझे अर्थ लग रही थी, मतलब सब चीज़ क्लियरली नज़र आ रहा था। बहुत बहुत मज़ा आया। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्रैवल करिएगा जिसने अभी तक नहीं करा है, ठीक है। एंजॉय करिएगा अच्छे से अपनी फ़्लाइट को। सो फ्रेंड्स, हम लोग ने एंट्री ले लिया उत्तराखंड में। देखिए ये पहाड़ है जो मुझे ऊपर से बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे थे, ऐसा लग रहा था ये पता नहीं क्या इतनी सारी मिट्टी पड़ी हुई है, बट मैंने बहुत ध्यान से देखा तो मुझे ये नज़र आए कि ये पहाड़ है। यानी कि मैं इतनी ऊंचाई पर गई थी कि पहाड़ भी मुझे इतने छोटे छोटे से देखिए नज़र आ रहे हैं सारे, और रिवर भी इन दोनों में से, इन पहाड़ों में से बहती हुई नज़र आ रही थी। ऊपर का नज़ारा इन पहाड़ों का बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अब हम रेडी हो चुके हैं लैंडिंग के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेफली लैंडिंग कर ली थी। तो हम लोग यहाँ देहरादून पहुँच चुके हैं। अब हम लोग इसमें से फ़्लाइट में से उतरेंगे। तो हम लोग फ़्लाइट से उतर गए थे। बाहर हमें इंडिगो की बस हमें हमारा वेट कर रही थी, तो उसमें बैठकर हम यहाँ एयरपोर्ट तक आ पाए, ताकि लंबा रूट था उसका। यहाँ हम लोग वेट कर रहे थे अपने लगेज का कि हमारा लगेज आए और जल्दी से हम यहाँ से बाहर निकले। तो ये हमारा लगेज आ चुका है, हमने अपनी ट्रॉली ले ली थी। उसके बाद हम यहाँ से बाहर की तरफ जा रहे थे। और ये जो देहरादून का एयरपोर्ट है ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बाहर हमने फ़ोटोशूट भी करा था, फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाई थी यहाँ पर। और यहाँ का वेदर उतरते इतना प्यारा वेदर यहाँ का था, बहुत अच्छा वेदर था यहाँ का। ये देख लीजिए पूरा मैं आपको दिखा रही हूँ, आप मौसम एक बार देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। सर्दी यहाँ उतरते ही सर्दी महसूस हुई। वैसे तो इतनी नहीं लग रही थी दिल्ली में, बट मैं जब यहाँ देहरादून में आई तो मुझे यहाँ सर्दी फील हो रही थी। ठंडा मौसम था यहाँ का और बहुत खूबसूरत लग रहा था शाम के टाइम। अभी मैं आपको अपने टिकट्स भी दिखाऊंगी, दोनों एयर इंडिया के और इंडिगो के।
काफ़ी मेरा पैसा इसमें गया, क्योंकि जो एयर इंडिया के जो टिकट थे वो पर पर्सन 3000 का था, तो 6000 तो हमारे वही चले गए। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैं आपको बाहर से पूरा दिखाऊंगी अभी एयरपोर्ट। वेदर देखिए आप, गुलाबी गुलाबी सा हो रहा है पूरा ऊपर आसमान में इसका, और खूबसूरत लग रहा है काफ़ी। तो मैं यहाँ से अब ट्रैवलिंग करूँगी देहरादून सिटी के लिए, क्योंकि जो एयरपोर्ट है 50 किलोमीटर दूर है देहरादून की सिटी से। तो ये बस खड़ी हुई है, इसमें ही मैं देहरादून जाऊँगी इसमें ही। तो ये वेट कर रही थी हम लोगों का कि कब इसमें लोग आए और बैठेंगे। मैं आ गई हूँ। अब ये देख लीजिए, ये एयर इंडिया के मेरे टिकट हैं जो कि 13 तारीख के 13 फेब के मेरे ये टिकट थे, जो कि मैंने बुकिंग इसकी करा रखी थी। और देखिए आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर इसकी टाइमिंग सब मैं अभी आपको दिखाऊंगी। देखिए 13:15 PM पे थी मेरी फ़्लाइट, और मैं 12:30 बजे पहुँच गई थी चेकिंग के लिए, मतलब लाइन में लग गई थी। मेरे पास काफ़ी टाइम था, यानी मुझे काफ़ी टाइम मिला था प्लेन में जाने के लिए, चेकिंग करने के लिए, बोर्डिंग करने के लिए, बट उन लोगों ने नहीं करने दिया। 1 घंटा मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, वो लोग नहीं माने। मेरे हस्बैंड इधर मैनेजर से बात करी, उधर मैनेजर से बात करी, बट उन लोगों ने सबका एक ही क्वेश्चन था कि सर आप तो दूसरी फ़्लाइट ले लीजिए। ठीक है, शाम में फ़्लाइट जाएगी, आप एयर इंडिया की दूसरी फ़्लाइट ले लीजिए, टिकट ले लीजिए। बस इनका ये था पैसे हम एक्स्ट्रा ले लें। ठीक है, ये है मेरी इंडिगो की फ़्लाइट, इसकी भी आप टाइमिंग और डेट चेक कर सकते हैं। 13 फरवरी की है, शाम की 5 बजे की, जो कि मुझे ऐप से अवेलेबल हुई थी। मेरा काफ़ी पैसा इसमें लग गया था। लेकिन अगर मैं वहाँ से दूसरी फ़्लाइट लेती इंडिगो की और वहाँ से खुद ही टिकट लेती काउंटर से, तो फिर मुझे ये महंगी पड़ती। बट मैंने ऐप से करा था तो मुझे ये फ़ायदा हो गया, मुझे डिस्काउंट मिल गया। उन लोगों ने खुद ही आधे घंटे के अंदर ही अंदर मुझे दूसरी फ़्लाइट अरेंज कर दी। तो आप जब भी बुकिंग करें, वैसे तो अब ज़्यादातर बुकिंग ऑनलाइन ही हो रही है, ट्रेन की हो या बस की हो या फिर प्लेन की हो। ठीक है, तो आप ऐप से ही करिए, ताकि अगर इन केस आपके साथ कुछ भी स्कैम होता है, कुछ भी होता है, तो आप इन लोगों की कंप्लेंट ऐप पे कर सकें और वो आपके लिए सेकंड ऑप्शन अवेलेबल कर सके। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ आ गई हूँ मसूरी। मेरे रूम के बाहर का मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ, कितना खूबसूरत व्यू था मेरे रूम के बाहर का मसूरी का, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ मैं एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अभी तक तो मैं मतलब कुकिंग की वीडियोस कम डाल रही हूँ, क्योंकि मैं घूमने गई थी और बिजी थी, तो मैं व्लॉग ही डालूंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद करिएगा।